हेलो गाइस। जिंदगी में हर संकट का दरिया पार भी होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, एक दिन चमत्कार भी होगा। सच है। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाती हूँ। एक सेठ थे, उनके पास बहुत धन दौलत पैसा हर चीज थी। बड़े ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। एक दिन वो अपने फर्म से वापस लौटे। घर पे उनका बंगला था। उन्होंने अंदर जैसे ही गए, उनके घर के लोग, यहाँ एक पूजा चल रही थी, कामकाज चल रहा था। उन्होंने देखा वो ज्यादा ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। उसको देखने के बाद वो सीधे अंदर अपने कमरे में चले गए। वहां जाके वो बैठे और अपना कामकाज देखने लगे कि क्या काम हो रहा है, कहाँ कैसा क्या चल रहा है, ये सारा कुछ देखने लगे। उनका नौकर आया दौड़ के और सेठ जी के लिए पानी चाय ये सारी व्यवस्था करने लगा। अचानक सेठ जी को घबराहट महसूस हुई और बेचैनी सी महसूस होने लगी। उन्होंने अपने नौकर से कहा, ठहरो, चाय पानी बाद में लाना। तुम सबसे पहले शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को फोन करो और तुरंत उनको बुलाओ कि मुझे क्या हुआ है। नौकर ने वैसा ही किया। उसने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और शहर का सबसे अच्छा महंगा डॉक्टर सेठ जी को देखने के लिए उनके घर पे आ गया। उसने सेठ जी को देखा, सारे टेस्ट करवाए, सब कुछ करवाया। देखा सारी रिपोर्ट्स आई, सब क्लियर थी, कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। फिर भी उनकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी, बड़ी घबराहट हो रही थी। उन्होंने डॉक्टर से कहा, आप मुझे कुछ मेडिसिन लिख दीजिए। डॉक्टर्स ने कहा, ठीक है, वैसे तो आपकी सारी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, फिर भी आपकी मन की शांति के लिए मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। उन्होंने दवाइयाँ लिखी और एक उन्होंने नींद की दवा भी लिख दी कि रात में अगर आपको नींद ना आए तो आप ये दवा ले लेना। डॉक्टर चले गए, कामकाज खत्म हुआ, घर के लोग भी अपना कार्य करके सोने के लिए चले गए। लेकिन सेठ जी को थी तो नींद आ ही नहीं रही थी। सेठ जी बेचैनी से घूमने लगे इधर उधर बालकनी में। ये फिर भी उनका मन नहीं लग रहा था, क्या करें क्या ना करें। नींद की गोली भी बेअसर हो चली थी। उन्होंने चप्पल पहनी और वॉक करने के लिए अपने बंगले से बाहर निकल पड़े। चलते चलते वो थोड़ी दूर पहुंचे तो भी उन्हें बड़ा अजीब लगा और फुटपाथ पे लगे एक पत्थर की तरफ वो जाकर उस पे बैठ गए और लोगों को आते जाते देखने लगे। तभी एक कुत्ता वहां पे आया और सेठ जी की एक चप्पल जो थी वो उसने मुंह में दबाई और भागा। सेठ जी अब अपनी उस चप्पल को पाने के लिए कुत्ते के पीछे भागे। भागते भागते कुत्ता जो था वो एक झोपड़पट्टी के किनारे अंदर साइड घुस गया। सेठ जी भी उसके पीछे चले गए। जब वो गए वहां पे, कुत्ते को बहुत तेजी से डांटा तो कुत्ता डर गया और उसने कुत्ते ने वहीं चप्पल छोड़ी और वो आगे चला गया। सेठ जी ने अपनी चप्पल उठाई, चप्पल पहनी और जैसे ही वो पीछे पलटे उनको एक बहुत तेजी से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। सेठ जी ने कहा, इतनी रात में, लगभग सुबह 3:45-4 का समय हो रहा होगा, कौन रो रहा है। पहले तो उनके मन में ये विचार आया कि ठीक है, कोई रो रहा होगा, क्या करना, किसी महिला की रोने की आवाज थी और वो आगे चलने लगे। लेकिन बार बार उनकी मन अंतरात्मा से एक ही आवाज आ रही थी, नहीं, एक बार देख तो लूं क्या है। उन्होंने थोड़ी हिम्मत रखी। उन्होंने जिस दरवाजे से रोने की आवाज आ रही थी उन्होंने उसको जाके खटखटाया। एक औरत सांस पे दराज से देखा, वो दीवार पे अपना सिर मार के जोरों से रो रही थी। उन्होंने जब नॉक किया वो आई, उसने दरवाजा खोला। उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और बोला कि पहले तो बहन जी आप मुझे माफ कर दीजिएगा, इतनी रात में मैंने आपका दरवाजा खटखटाया, लेकिन आपकी रोने की आवाज सुन के मैं अपने आप को रोक न सका, इस कारण मैं अंदर आ गया। क्या बात है, आप क्यों रो रही, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि क्या बताऊं, मेरी 7 साल की बच्ची ये बीमार पड़ी है, उसको ऐसी बीमारी है, मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, मैं इससे अच्छा तो मैं खुद ही मर जाऊं। और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। सेठ जी ने बोला, आप रोइए मत, आप जहाँ काम करती हैं लोगों से मदद लीजिए, सब कुछ करिए। बोले कोई मदद नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो बोले आप कुछ तो प्रयास करिए, आप रो क्यों रही हैं। बोली मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने सारे प्रयास कर लिए और कल मैंने एक जगह पंडित से अपनी कुंडली या वो करा के पूछा था, भगवान के पास मंदिर में गई थी, तो उन्होंने कहा था कि देखिए कल कोई सुबह 4 बजे आपकी मदद करने के लिए आएगा। उसकी बात सुनकर सेठ जी का मन तुरंत थोड़ा सा विचलित हुआ और वो ठहर गए। क्या? उन्होंने देखा घड़ी में 4 बज रहे थे और उसने भी यही बोला कि कल मुझे मंदिर में पंडित ने बोला था कि सुबह 4 बजे ईश्वर कुछ ना कुछ आपकी मदद करेंगे। सेठ जी को लगा क्या ईश्वर ने ही मुझे मदद का माध्यम बनाकर इस धरती पे इसके पास भेजा है।
मन उनका बड़ा द्रवित हो गया और अचानक ही उन्होंने कहा ठीक है। बच्ची की तरफ देखा, एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई, बच्ची को ले गई और उसका इलाज शुरू हो गया। सेठ जी ने उसको पैसे दिए, कहा उससे कि तुम, मेरी फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी, आ जाना, वहाँ पे तुम काम भी करना, तुम्हारी बच्ची का भविष्य और पढ़ाई सब कुछ आगे होगी। सेठ जी के दिल से अचानक बेचैनी दूर हो गई, जो वो इतने डॉक्टरों को दिखा रहे थे, परेशानी भी दूर हो गई और मन प्रसन्न हो गया। बहुत कुछ कह गई कहानी, सच है ये। सिर्फ ज्ञान बांटने के अलावा भी आज की दुनिया में सुकून चाहिए, थोड़ों की दूसरों की मदद करना सीखिए, मुस्कान बांटिए। यदि किसी को मुस्कान दे सकते हैं वो दीजिए, प्यार दीजिए, देखिएगा आपका जीवन बहुत सुकूनमय हो जाएगा। आज हम धर्म जाति के आधार पे तरह तरह से लड़ाई झगड़े, कितनी वैमनस्यता बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म तो जो ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है वो है मानवता का धर्म। तो हम इस मानवता के धर्म का भी पालन करें। यदि हमसे किसी की मदद हो सकती है तो करिए, कुछ नहीं तो एक मुस्कान के माध्यम से करिए, उसको एक सांत्वना दे के करिए, उसको कुछ काम दे के करिए, और यही जो है हमारे साथ जाएगा। बिल्कुल सच बात है कि ईश्वर एक ना एक दिन चमत्कार जरूर होता है। धैर्य के साथ इंतजार करिए। मैं नीलम, फिर मिलेंगे आपसे एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। और फिर कहती हूँ मैं आपसे, करिए कुछ ऐसा कि लोग अनुसरण करें आपके करने जैसा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।